गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम। तो मुझे लगता है बहुत सारे आप में से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और आपकी नाराज़गी का असर मेरे चैनल पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। लगभग सिर्फ मुझे पता है 15 दिन हो गए जब आपकी प्री का पेपर हुआ था, सीटी प्री हुआ था, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने 15-20 दिन में कोई वीडियो नहीं बनाई है और उसका रिजल्ट आपने अपने अनसब्सक्राइब करके दे दिया है। यानी कि पूरे 15 दिन में डेली के तुम 10 से 15 सब्सक्राइबर जा रहे हो। 100 से ऊपर सब्सक्राइबर चले गए हैं अनसब्सक्राइब करके। चलो कोई बात नहीं, आपको जैसा अच्छा लगा आपने किया, क्योंकि मैं फोर्स तो कर नहीं सकती अपने चैनल पे किसी को भी कि प्लीज़ नहीं मेरा चैनल देखो देखो, ठीक है भाई। क्योंकि देखो, हम किसी भी चैनल को सब्सक्राइब या देखते तभी है जब वो कुछ ना कुछ हमारे काम का लगे। यानी अगर जो भी अब तक मेरे साथ हैं, आपको मेरे पे भरोसा है या फिर आपको लग रहा है दीदी कुछ ना कुछ काम का आपसे, जो भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड बताएंगी, या हाउस वाइफ हैं जो अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेके आना चाहती हैं, तो वहीं जुड़े हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो मैं कभी आपको ये भी नहीं बोलती मेरे चैनल को शेयर करो, ये करो, बढ़ाओ, क्योंकि ऐसे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना चैनल का। क्योंकि चैनल पे तो वहीं टिकते हैं ना जिनके काम का चैनल होता है। तो ठीक है, प्री आपका पेपर हो चुका है। कुछ का अच्छा हुआ, कुछ का बुरा हुआ, कई टाइप के एक्सपीरियंस आप फेस कर रहे हो। पहली बात तो सॉरी, आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए थे कि प्लीज़ वीडियो बनाओ। मतलब पूरे 15 दिन से इतने कमेंट आ रहे हैं, सच बताऊँ ना, मेरा खुद का मानसिक संतुलन सा हिल गया था इतने कमेंट देख के। इसलिए मैंने एक वीक तो वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने इतने रिप्लाई करी। 3 दिन बिल्कुल नॉन स्टॉप नहीं होते। फिर मेरा ऐसे हो गया, मेरे को 3-4 दिन थोड़ा शांत रह जाऊँ, और फिर पिछले एक हफ्ते से डेली सोचती हूँ आज वीडियो आज वीडियो, लेकिन काम का चक्कर ऐसा चल रहा, काम और घर मैनेज ही नहीं हो पा रहा। मतलब 1 घंटा भी नहीं मिल पा रहा। तो आज मुझे टाइम मिला था, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा आपके लिए वीडियो मेरा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको पता है आपका प्री का पेपर हो चुका है, तो जिनका भी प्री में स्कोर, यानी कि जिनके भी क्वेश्चन 65 से ऊपर बन रहे हैं, वो आप अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगी ग्रुप नंबर 56 और 57 का सिलेबस दिखाऊंगी और कौन से टॉपिक कहाँ से कवर कीजिए, और प्री के अलावा कौन से न्यू टॉपिक ऐड हुए, वो हम सब पे बात करेंगे। प्री मेन का खेल तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, या आप में से अब भी ऐसे हैं क्या जिनको प्री मेन में अब भी डाउट है क्या नहीं है। पहले ही बता रही हूँ भाई, प्री में आप जो भी हो, जैसे मेन में पोस्ट आई, ये लगा लो क्लैरिकल की पोस्ट है, 2000 पोस्ट आती हैं तो उसका 10 गुना बुलाया जाएगा। तो 2000 पोस्टों का 10 गुना करते हो तो आप कितना हो गया, 20,000। तो टॉप के जो 20,000 बच्चे हैं उनको बुला लिया जाएगा। उस 20,000 में 70 से ऊपर वाले भी आ सकते हैं, 65 से ऊपर वाले भी आ सकते हैं, 60 से ऊपर वाले भी। अब ये चीज़ मैं बताऊं या कोई और यूट्यूबर बताए तो वो चीज़ बिल्कुल एक तुक्के मारने वाली बात होगी, क्योंकि देखो किसका स्कोर कितना है, कौन कितने अटैम्प्ट करके आया है, क्या करके, वो सिर्फ आपको ही पता और किसी को नहीं पता, ना गवर्नमेंट को पता। अब इस चीज़ को तो गवर्नमेंट से भी पूछोगे ना जाके, वो भी मतलब क्या जवाब दें। कट ऑफ तो मतलब बच्चे डिसाइड करते हैं ना आपका स्कोर कितना रहेगा। तो ये मैंने सीधा सा रूल बता दिया है कि किसी को कुछ नहीं पता। और जितनी जितनी कम पोस्ट आती हैं, कम पोस्ट का मतलब है जैसे कोई पोस्ट आएगी बिल्कुल, जैसे लेवल 6 की पोस्ट कभी भी हज़ारों में नहीं आती, याद रखना। लेवल 6 की जो भी बढ़िया बढ़िया टॉप पोस्ट है ना सीटी की, वो कभी भी हज़ारों में नहीं आएंगी, 200, 400, 500, 700 ऐसे आएंगी। जैसे मैक्सिमम 400 लगा लो, 400 आ गई तो 400 का 5 गुना करियो, सॉरी 10 गुना करियो। टॉप के 4,000 बच्चे, वो टॉप के 4,000 बच्चे 75 प्लस वाले भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा के 75 से ऊपर नंबर बन रहे हैं तो आप आइडिया लगा लीजिए कैसे कट ऑफ जाएगी प्री की मेन के लिए। और सब ये जानने के इच्छुक होंगे कि प्री के बाद क्या फेज होता है क्या नहीं। भाई अब तुम्हारा जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा, पहली बात तो रिजल्ट आएगा आपका 1 महीने के अंदर आ जाएगा, यानी कि 1 महीना 15-20 दिन हो गए, यानी कि अगले 20 से 25 दिन में फुल चांसेस है रिजल्ट आने के। उससे पहले कि मैं कुछ ना कुछ, पता मेरे को बहुत मिस्टेक थे तो वो ठीक करके ये डाल सकते हैं। करेक्शन का पोर्टल, यानी कि कुछ के जैसे कैटेगरी इशू नहीं था, किसी के सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे, किसी ने किसी कैटेगरी में से गलती सी होगी, तो वो कैटेगरी को करेक्ट करने का पोर्टल आजकल में लॉन्च हो सकता है आपका।
तो हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका स्कोर, देखो सबकी अपनी इच्छा, कोई एक चीज़ बताऊँ, मैंने पिछली वीडियो में ये बोला था कि इतने से ऊपर वाले मेन की तैयारी कर लेना और बाकी डी ग्रुप की तैयारी कर लेना। इसको भी इतना नेगेटिव बोला है, इतना नेगेटिव, मतलब एक ने तो कमेंट, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा, स्पेशल डालूंगी उसका, कि आप कौन होते हो बताने वाले भाई, फिर मत पूछा करो, इतने चैनल हैं, मैं तो खुद गऊ हूँ, 50-100 से ऊपर चैनल हैं स्पेशल जो सीटी पे वीडियो बनाते हैं भाई, उनसे मतलब औरों की देख लो, खुद ही तो पूछते हो, कोई बना दे तो आप कौन होते हो बताने वाले भाई। हम अगर आप पूछ रहे हैं ना तो हम बताने वाले होते हैं, ठीक है। तो जिसको ठीक लगे सुन लिया करो। आधे का तो एक चीज़ बताऊँ, दिमाग का की खेल है, जो भी यूट्यूबर है जैसे अपने अकॉर्डिंग नंबर बताएगा भाई, इतने का आइडिया सा लेते हैं सब, क्योंकि 100% करेक्ट कोई नहीं होता। आइडिया सा ले लिया भाई, इससे कम वाले सेफ नहीं लग रहा, इससे ज़्यादा वाले आप सेफ हो, तो अगर उसको जो नंबर बता दिए ना उसमें उसका नाम आता होगा तो खुश हो जाएगा, हाँ ठीक है यही तो यूट्यूबर अच्छा है। और उसके बाद अगर किसी ने बता दिया नहीं नहीं इतने नंबर में आप सेफ नहीं हो और उसके कम नंबर हैं, बस यूट्यूबर गलत, सब पैसे कमा रहे, एक वो ही ठीक है, ठीक है भाई। एक तो थोड़ी सी सोचना बदल लो, बहुत इतनी नेगेटिव सोच के साथ तो ना तो तुम नौकरी कर पाओ ना जिंदगी जीण पाओ, तो थोड़ा हाँ सुधार लो। पता नहीं मतलब अपना ज़बरदस्ती खुश करने में लग रहे, नहीं पता भाई हाँ लेवल कितना। एक चीज़ तो आधा तो इंसान जिसने नहीं पता ना भाई मेरा लेवल इतना है, वो भी ठीक रहा अगर, लेकिन कुछ आगे तो समझते बारे में कि चाहो तुम कि नहीं। तो पहले बता रही हूँ 65 से ऊपर वाले बच्चे मेरी वीडियो देखना, जिसके नंबर 65 से ऊपर हैं। मेन के लिए 2 ही टाइप का पेपर होता है, एक ग्रुप नंबर 56 का, एक नंबर ग्रुप नंबर 57 का। ग्रुप नंबर 57 का जो +2 बेस जितनी भी क्लैरिकल वगैरह की पोस्ट आती है वो उनका नंबर आता है ग्रुप नंबर 57 में, और जो भी ग्रेजुएट बेस यानी कि बड़ी बड़ी अच्छी लेवल की पोस्टें आती है वो होता है ग्रुप नंबर 56। तो उन दोनों का हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं, और एक मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आ सकता है, और जो भी न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए हैं वो आप कहाँ से करें, या फिर मेरी पूछ रहे थे आप बहुत ज़्यादा तो कि आपने कहाँ से किए थे, वो भी जान लेना आप। एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। एक गाइज ये देखो ग्रुप नंबर 57 यानी कि +2 बेस जो भी पेपर होगा क्लैरिकल पोस्टों के लिए, उसमें ये वाला सिलेबस आएगा। सबसे पहले तो देख लो भाई, जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल अवेयर मतलब जीके आएगी, जीके में सब कुछ जानते हो तुम, इतने तो इंटेलिजेंट हो इनको सब कुछ समझते हैं हम। रीजनिंग आएगी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, हरियाणा इकोनॉमिक्स स्पेशल दे रखा, कहीं ये सोचो मैंने अलग से डाल दिया, इसका बिल्कुल डिटेल में सिलेबस दे रखा, जो पीडीएफ है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल पीडीएफ दिखाऊंगी मैं आपको कि इसका डिटेल में कैसे कौन कौन से टॉपिक डाल रखे, थोड़े मोटा मोटा आइडिया दे देती हूँ। हरियाणा इकोनॉमी में बजट से रिलेटेड डाल दिया भाई, जो पिछले साल का और इस साल का बजट होया था, सर्वे वगैरह हुए थे, इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ नाबार्ड से, एमएसएमई, हैफेड, एसईजी जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, एचएफसी, ये जैसे सरकार के कुछ है ना एजेंसी हैं, जैसे कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कोई किसी और से रिलेटेड है, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी चलाते हैं उनके बारे में डिटेल में पूछ रखा था। तो नेक्स्ट है हमारा रूरल मार्केटिंग है, नेक्स्ट ईवीएस, इसमें साथ ही डाल दिया इन्होंने, एक तो ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों डाल दिए साथ में, और फिर अलग से ये डाल दिया भाई हरियाणा जीके 20% यानी 100 का 20% यानी कि 20 नंबर की डायरेक्ट हरियाणा जीके, और कंप्यूटर अलग से 10 नंबर का। ये 3 जो 30 नंबर में ये डाल दिया ये तो फिक्स कर दिया भाई, 30 नंबर के ये हैं, बाकी जो बच रहा है ना वो सारा 70 नंबर में आएगा। ये डायरेक्ट पिछली बार गवर्नमेंट ने बताया था, ठीक है। सिलेबस की पीडीएफ में आपको सब कुछ मेंशन मिलेगा जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या आइडिया लेते हैं, देखो 30 नंबर में तो यही आ गया, तो ठीक है 30 का ये आ गया, तो बच गया कितने का, 70 का, ठीक है। वो जो 70 का बाकी बचे ये, यानी कि जीके अब की बार जो पिछली बार 25 की थी ना, 10 एक नंबर की आओगी जीके, उसमें सब कुछ आ गया, साइंस वगैरह, पॉलिटी वगैरह, ठीक है। तो रीजनिंग आएगी 10 नंबर में, रीजनिंग आ सकती है, मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं ये, ना कि मिनिमम। इंग्लिश 10 नंबर की, मैथ 10 का, हिंदी 10 की, और ये देखो अब बच गए कौन से, इकोनॉमी में ये वाले टॉपिक डाल दिए, रूरल मार्केटिंग, और ये बच गई। अब एक चीज़ बताओ, ये सारे कितने नंबर के हो गए, 10, 20, 30, 40 और 50, 50 के ये हो गए, 30 के ये हो गए, 80 यानी कि ईब जो ये वाला बचा है ना पोर्शन, ये सिर्फ ये 3, ये कितने के बच गए, ये 20 नंबर में।
20 नंबर में डालेंगे तो क्या होएगा, जैसे 2-3 क्वेश्चन इसके डाल दिए, ईवीएस के 2-3 क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन लगा लो इसके डाल दिए, 3-4 इसके डाल दिए, 3 से 4 क्वेश्चन, ऐसे ही सब कुछ मिला के 20 है। कहीं ये सोचोगे ये बोलो ये 10 का है ये 5 का, भाई ये कहीं पे भी फिक्स नहीं है, कहीं पे भी फिक्स। इसलिए इनको देखो पढ़ना जरूर, लेकिन स्पेशल अब रूरल मार्केटिंग की तुम स्पेशल बुक ले आओगे तो उसका लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और यही चीज़ें आपके ग्रुप नंबर 57 का, देखो 57 का तो हमने देख लिया कि +2 लेवल का ये सिलेबस है। एक बार ये बताने से पहले ये कहाँ से करनी है या बुक या नोट्स क्या करना है, एक बार लगे ग्रुप नंबर 56 का और देख लो, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, कोई इतना चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं आपके ग्रुप नंबर 56 का ग्रेजुएट लेवल की पोस्टों। एक चीज़ बताऊँ, कदे नहीं सोचो भैया तो ग्रेजुएट लेवल है, इसका तो पता नहीं क्या लेवल आएगा और इसका पता नहीं क्या लेवल। एक चीज़ बताऊँ, पिछली बार 56 से ज़्यादा 57 का हार्ड पेपर था, किसी तो पूछ लियो। 56 में तो इजीली मतलब 75 से 78 क्वेश्चन बन गए थे, लेकिन ग्रुप नंबर 57 में वह बच्चे जो इतना लेने वाले थे 70 तक अटक गए थे, इतना फ़र्क था पेपर का, सोच को था। तो गवर्नमेंट को ऐसा तो कुछ है ही नहीं रूल कि भाई जो बड़ी लेवल का पोस्ट है तो उनका हार्ड बनाएगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही सेम चीज़ें दे रखी हैं। हरियाणा जी के 20 मार्क्स में, कंप्यूटर 10 में, बाकी जो बचा हुआ सारा कितने में है, 30 के ये हो गए तो 70 में है। 70 में फिर क्या क्या आ सकता है, रीजनिंग 10 की, मैथ 10 का, जीके 10 की, हिंदी इंग्लिश मिला के मतलब इकट्ठी दे रखी थी। लेकिन मैंने पिछला पेपर चेक किया तो 10-10 नंबर की आ रही थी। मैं सोच रही थी 15 का आएगा, लेकिन नहीं, एक्चुअल मेन जो पेपर था ना उसमें 20 नंबर की आ रही थी, यानी कि 10-10 नंबर की हिंदी इंग्लिश की वेटेज अच्छी रहती है। ठीक है, वहीं ईवीएस डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह आ गए तो ये लगा लो 10 में ये लेके चलो और 10 में ये, यानी कि 5-5 नंबर का एवरेज लेके चल सकते हैं। और ये भी गारंटी नहीं है जैसे ये 10 नंबर का है तो ये 5 का, ये 5 का। पिछली बार सरकार ने पेपर में तो पिछली बार गाइज पता क्या कर रखा था, जैसे 2 है, हम भी ये देखो मैं अपनी बता रही हूँ, औरों का क्या 5-5 नंबर के लेके चल रही थी कि एवरेज से 5 का ये आ जाएगा, 5 का ये, उस हिसाब से पढ़ लें और 5-5 में इतना की ये डाल देंगे। लेकिन हुआ क्या, इनमें से ईवीएस पता नहीं, मार्केटिंग थी, इंश्योरेंस था, इनमें से 1 या 2 सब्जेक्ट बिल्कुल गायब ही कर रखे थे। सिलेबस में दे दिए स्पेशल, लेकिन जब पेपर हुआ तो गायब कर दिए। तो देखो पेपर का कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ में पढ़ना है और पढ़ के तो जरूर जाओगे। बिना पढ़े तो एक बात बताओ, जॉब की इच्छा है कि है, ठीक है, जॉब के लिए ज़रूरी क्या है भाई, स्टडी। तुम्हारे हाथ में भी तो क्या, सिर्फ स्टडी, दूसरी स्टडी प्लस लक, यानी कि जॉब उसी की लगती है, स्टडी करते हैं और साथ में थोड़ा सा लक साथ दे दे, यानी कि 80% इसका रोल है और 20% इसका। ये ना सोचो भाई, जब पढ़ोगे ना जब जाके ये साथ देगा, अकेला ये कुछ नहीं कर सकता। अब ये जो नए नए है ना, इकोनॉमिक्स होगी, फाइनेंस कमीशन वगैरह, जैसे इकोनॉमिक्स में इसमें क्या क्या कुछ डाल रखा है और इनमें क्या क्या है भाई, ये चीज़ें मैं बताती हूँ आपको मैंने कहाँ से करी थी। ठीक है, एक बार दिखाई देती हूँ मैं आपको बुक। देखो ये वाली बुक थी, मैंने कोई मोटी मोटी बुक नहीं खरीदी भाई, मैं पहले भी बता देती हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा मोटी बुक पढ़ नहीं पाती। तो ये जो सुनील बुरा सर की बुक थी, इसमें देखो सारे नए नए डाल रखे हैं। हरियाणा मंत्रालय बुक है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी, रोड सेफ्टी ये भी आया था भाई, कहीं सोचो ये भी आया था। और ये पिछली बार टीजीटी में भी डाल रखा था ये टॉपिक, वेलफेयर स्कीम, यानी हरियाणा की वेलफेयर में से 2 से 3 क्वेश्चन 100% उठते हैं। ईवीएस भी, इकोनॉमी भी, रूरल मतलब सब कुछ डाल रखा। एक चलता हूँ, इसमें कोई भी ये नहीं है भाई थ्योरी वगैरह करवा रखी है, मतलब ये नहीं बोलती मैं बिल्कुल बेस्ट है या कुछ है, लेकिन मुझे ठीक लगी थी। और मैं ये भी नहीं सिर्फ टोटली इस बुक के भरोसे पेपर दिया था मैंने कि ये बुक पढ़ लूँ बाकी मत पढ़ूँ। देखो ऐसे थोड़ी बहुत थ्योरी दे रखी है, ये ईवीएस है, ईवीएस की ऐसे थ्योरी है। उसके बाद इसके दिखाते हूँ, देखो ऐसे एमसीक्यू मेन क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 मिनट रुकना, ये ऐसे एमसीक्यू डाल रखे हैं, ये मेन तो ये किए थे। और ये भी मत सोचना सिर्फ मैंने ये पढ़े थे, बाकी मैं आपको देखो चैनल अभी दिखा देती हूँ। मैं बार 20 वीडियो बनाने के बजाय देखो कम वीडियो बनाती हूँ, उसमें आप समझने की कोशिश किया करो। जो मेन मैंने बता दिया आपको। देखो
हरियाणा मंत्राई बुक आपको दिखा दी जहाँ से मैंने कवर किया था। अब यूट्यूब का चैनल बता रही हूँ जहाँ से मैंने खूब वीडियो देखी थी, यानी कि पेपर के पहले दिन भी मैंने वीडियो देखी थी और उस वीडियो से खूब सारे नोट्स बना रखे हैं मैंने। एग्ज़ाम एस्पिरेंट के नाम से यूट्यूब चैनल है, सर का नाम है विवेक सर का चैनल है। और वो सारे जो भी ये ऊपर वाले बताए हैं ना मैंने, रूरल मार्केटिंग, EVS, इंश्योरेंस, सब की मैराथन क्लास ली हुई है खूब सारी। और उन मैराथन क्लास से मैंने खूब सारे नोट्स बनाए थे, वो नोट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। अपने नोट्स भी कहीं सोचोगे भाई मैडम के नोट्स, ये मेरे कहाँ पे गई भाई, देखो जैसे EVS है, ये मैंने EVS का ऐसे खुद, मतलब एक चीज़ बताऊँ, जैसे छोटे छोटे टॉपिक है ना, इवन की किताब खरीदो तो मेरा तो दिमाग सा हिल जाया करता है। जैसे अगर 5 यूट्यूब चैनल है ना, सब थोड़ा थोड़ा अलग बताते हैं, तो कॉमन सा जो मेरे को लगता था ना, मैं नोट्स बना लेती थी। और फिर आखिर में जब ये पेपर का हफ्ता 10 दिन रह गया, तो या तो मैराथन क्लास या फिर अपने नोट्स, और कोई बुक नहीं पढ़ती थी, मैं सच बता रही। लास्ट में मैंने बुक से ज़्यादा अपने नोट्स ही पढ़े थे। तुम अपने नोट्स यूट्यूब वीडियो से आराम से बना सकते हो, ठीक है। उत्तम क्लासेज है क्या, एक उत्तम क्लासेज है, उससे तो मैंने EVS के बनाए थे, ठीक है। सारे उत्तम क्लासेज के नोट्स हैं जो सर यूट्यूब पे वीडियो बताते थे, मतलब ऐसे ऐसे दिखाते थे बना बना के, मैं साथ के साथ उतार लेती थी। और ये क्या है भाई, ये कंप्यूटर की शॉर्टकट की वगैरह भी मैं लिख देती थी, मुझे शौक़ था, ठीक है। ये मैंने किसके बनाए हुए हैं, ये फाइनेंस कमीशन के भी बना रखे हैं मैंने, ठीक है। किससे रिलेटेड, क्या इनका वर्क होता है, क्या लोक लेखा। ये देखो अपने सिलेबस में ध्यान से देखोगे ना, तुम अलग से मेंशन कर रखा है। इनको बुक से पढ़ने की बजाय अगर अपने हाथ से हम लिख लेते हैं ना, तो ईजिली याद हो जाते हैं। अगर बुक के भरोसे रहो ना, मतलब लास्ट तक भी यहीं रहता है, ये नहीं आया वो नहीं। ये इकोनॉमिक्स के मैंने बना लिए थे। एक रूरल मार्केटिंग बताऊँ आपको, एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप ज़्यादा रट्टे ना मार के, मतलब समझ के करोगे ना, समझ के मतलब समझने का मतलब है, अगर आपने सिर्फ 1 या 2 दिन भी अच्छे से पढ़ लिया ना रूरल मार्केटिंग, आपको वीडियो से एक्चुअल बातें समझ में आने लगेंगी क्या है, ठीक है। समझने के बाद आप खुद ऐसे करोगे ना, मतलब समझ के कोई भी क्वेश्चन टैकल कर पाओगे आप आराम से। मुझे लगता है आप बुक्स के भरोसे ना रहे, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया ना, ये टॉपिक है, तो आप आराम से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। मार्केटिंग का मतलब होता है जैसे अपनी कोई भी चीज़ की बिक्री बढ़ाना, ठीक है। जैसे मैं अपना चैनल चला रही हूँ, तो इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, या फिर मैं किसी चीज़ की दुकान कर लेती हूँ, इससे रिलेटेड अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो D ग्रुप की रहेगी भाई, सिर्फ मेरी D ग्रुप के लिए मैं आजकल में मेरी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। उसमें आपको बता दूँगी मैं कौन सा टॉपिक कहाँ से करो। देखो ये मैंने सारे बता दिए, मुझे नहीं लगता अब भी आपके पास कोई डाउट बचा होगा जो CT मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ये रहता है कि हमें बैच लेना ज़रूरी है या नहीं है। देखो मैं अपने बता रही हूँ, मैंने आज तक कोई CT के लिए बैच नहीं खरीदा, हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए बैच नहीं खरीदा, क्योंकि हरियाणा के एग्ज़ाम अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कहीं से कुछ भी आ सकता है। कई बार आपका बैच का जैसे 10,000, 2,000, 1,000, मतलब जितना पैसा लगा रहे हो टोटली वेस्ट जा सकता है। तो गारंटी नहीं होती कि ये जो आपने जो मेंशन कर रखा है यहीं आएगा, लेकिन खुद इधर उधर से कुछ लिख के आप खुद पढ़ने की ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं तो आपका करंट अफेयर का भी अभी पहले से ही बता रही हूँ, पिछले 1 साल का करंट का जो भी मेन होता है, 4 से 5 घंटे कोई क्लास लेके उसको एक कॉपी पे नोट डाउन कर लो, और उन नोट्स को पेपर के बिल्कुल जब 3-4 दिन रह जाते हैं ना, उन्हीं को अपने बार बार पढ़ो, ना कि किसी मैगजीन वगैरह से, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको बता दिया। अब देखो आपके हाथ में पढ़ना भाई, देखो बिना पढ़े तो सक्सेस मिलती नहीं। कोई जितने भी अश्विन साइड में हो जाए, जितने भी यूट्यूब पे जितने यूट्यूबर हैं बैच बेच रहे हैं, अपना कुछ भी लगा लो, जो 2,000 में अपने दुकानदारी करने हैं, तो देखो ये सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि ये मटेरियल है। और मटेरियल आप खुद भी कहीं से भी, आप किसी शॉप से जाओगे या यूट्यूब पे इतना फ्री का कंटेंट अवेलेबल है, यानी कि जब तक आप अपने खुद के एफर्ट नहीं डालोगे कोई फ़र्क नहीं है। मतलब यानी अपने सामने पता नहीं इतना सारी चीज़ें ना सुना रखा है,
जब तक एफर्ट लाके उसको उठाओ नहीं गए तो वो क्या अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें एफर्ट तुम्हें खुद लगाने पड़ेंगे, मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। जिसको अपनी मेहनत पे विश्वास है वही कामयाब होता है। जो पहले ही हार मान लेता है इतनों की भीड़ में मेरा क्या होगा, तो उसका मैं देखो कुछ कर भी नहीं पाती। ठीक है, तो आप अपना अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, डेली की स्ट्रेटजी बनाओ। मुझे 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे जितना भी आज ये टॉपिक करने हैं, अपने वीक टॉपिक पे स्पेशल थोड़ा फोकस करो, क्योंकि आप अभी से तैयारी करोगे तब जाके अपना कुछ होगा। और मुझे पता आप भी आपके बहुत से डाउट रह गए होंगे, तो जल्दी आज या कल में पूरी कोशिश आज शाम को हम लाइव आएंगे, तो आप तब बता देना। ठीक है गाइज, बाय।